और चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। दिल्ली के पालम में 4 लोगों की हत्या की गई। एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या की गई है और हत्या का आरोप परिवार के ही लड़के पर लगा है। लड़के ने 2 बहनों, पिता और दादी की चाकू से गोदकर हत्या की। हालांकि पुलिस ने आरोपी लड़के को गिरफ्तार कर लिया है और जो जानकारी सामने आ रही है वो ये कि ये लड़का नशे का आदी था, जिसके चलते उसने इस मौत की वारदात को अंजाम दिया। और राहुल प्रकाश पालम थाने से मेरे सहयोगी सीधा जुड़ रहे हैं। राहुल, किस वक्त इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया, क्या फिलहाल अपडेट? देखिए, देर रात का ये वाकया है। लगभग 10:30 बजे की कॉल थी, पुलिस को मिली थी, यानी घटनाक्रम उसी दौरान का है। जब पुलिस वहां पहुंची तो जो हालात थे वो देखकर समझ गई कि बेहद ही कहा जाए कि निर्मम तरीके से हत्या की है। और आरोपी जो है वो घर का बेटा ही है, जिसने अपने पिता, दादी और बहनों की हत्या, यानी बेड पे पिता और जो बहनें हैं बाथरूम में मिली हैं, खून से लथपथ मिली हैं। जिस तरीके की तस्वीर देख के हर कोई हैरान है कि एक बेटा कैसे अपने परिवार को इस तरीके से ख़त्म कर सकता है। जिस जगह का इलाका है, यानी कहा जाए कि यहाँ से कुछ ही दूरी पर जो राजनगर पार्ट 2 है, गली 1 है, उस गली में इनका जो घर है काफ़ी बड़ा घर है। लेकिन ये जो लड़का है, आरोपी केशव इसका नाम बताया जा रहा है, जो 24 से 25 साल जिसकी उम्र है, जो नशे का आदी था, कहीं ना कहीं उस बात को लेकर इनका झगड़ा हुआ। झगड़ा इस कदर बढ़ गया और जिस तरीके की तस्वीर देखने को मिली, ये माना जा रहा है कि एकाएक गुस्से में उसने इस कदम को उठाया और पूरे परिवार को खत्म कर दिया। हालांकि पुलिस ने उसे देर रात ही गिरफ्तार कर लिया था, क्योंकि जांच का विषय है कि एकाएक नशे में किस तरीके से उसने अपने परिवार को तेजधार हथियार से, यानी कहा कि पूरी तरीके से मारा और वहीं छोड़ के, हालांकि भागा भी नहीं, पुलिस ने उसे उसी दौरान पकड़ा। तो ये कहा जा सकता है कि बेहद ही हैरान कर देने वाली तस्वीर है। एक परिवार ख़त्म कर दिया, खुद के एक परिवार के उस बेटे ने, जिसने ये कहा कि उसको नशा था, नशे में इस तरीके की स्थिति उत्पन्न हुई है। हालांकि पुलिस इस मामले को भी जांच रही है, क्योंकि देर रात उसकी गिरफ्तारी हुई है, शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। लेकिन इस इलाके में या इस पूरे जहां हम खड़े हैं, यहाँ पर तमाम लगाई एक ही बात की चर्चा हो रही है कि कैसे उसने अपने परिवार की इस तरीके से निर्मम हत्या कर दी है। और बेटा था जिसे बड़ा किया, और यानी पूरे आस पड़ोस के तमाम लोगों ने उसे बड़ा होते हुए देखा और उसने इस कदर नशे में हावी होकर परिवार के लोगों की हत्या कर दी, पिता, दादी, बहनें, यानी पूरी तरीके से कहा जाए हैरान कर देने वाली तस्वीर है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। जी बिल्कुल, बहुत ही हैरान करने वाली ये चीजें सामने आ रही है कि लोग गुस्से में किस तरह से बड़ी से बड़ी हत्या को अंजाम दे देते हैं, अपने परिवार तक को नहीं छोड़ रहे हैं, जिस तरह से राहुल हम इस पूरे मामले में देख रहे हैं। लेकिन राहुल, वहां आसपास रहने वाले लोग कुछ बता रहे हैं उस लड़के के बारे में, कैसा उसका बिहेवियर रहा है? यानी कोई शख्स, कोई युवा गुस्से में आकर अपने परिवार को ही खत्म कर दे, क्या इस तरह के कुछ संकेत पहले भी यहाँ के लोग देख चुके हैं? लड़ाई झगड़े पहले भी हुआ करते थे? किस तरह की जानकारी आसपास के लोगों से मिली है? देखिए, आसपास के लोगों का कहना है कि नशा अक्सर करता था और जिस तरीके की तस्वीर थी कि इतना बड़ा कदम उठा लेगा, ये किसी को यकीन नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है कि आदतों से थोड़े परेशान परिवार वाले भी थे, आस पड़ोस के लोगों को इसकी जानकारी थी। लेकिन जिस कदर उसने ये अंजाम दिया है इस हत्याकांड को, ये माना जा रहा है कि एकाएक उस पर भूत सवार हुआ, क्या हुआ, अचानक से उसने हथियार लिया और परिवार के लोगों की हत्या कर दी। हालांकि ये नशे की आदी और उस वजह को बता रहे हैं, लेकिन क्या इसके पीछे और भी वजह हो सकती है? क्योंकि पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया है, देर रात का वाकया है। पहले पुलिस पूरे सीक्वेंस को समझने की कोशिश करेगी, लेकिन ये साफ है कि एकाएक इस तस्वीर को देख के सब हैरान हैं, क्योंकि लोगों ने भी नहीं सोचा, किसी ने नहीं सोचा कि एक बेटा अपने परिवार को इस तरीके से खत्म कर देगा। जी बिल्कुल, और हत्या में शामिल जो हथियार था, क्या उसे पुलिस बरामद कर चुकी है? और क्या अभी परिवार में कोई शख्स बचा है? क्योंकि 4 लोगों की इतनी निर्मम तरीके से हत्या की गई है। परिवार का कोई परिजन, उनसे आपकी मुलाकात हुई हो, कोई सामने आया अब तक? देखिए, फिलहाल मातम का माहौल है, परिवार के लोग जुटना शुरू हुए हैं, गांव का माहौल है, गांव के लोग जुटना शुरू हो गए हैं, क्योंकि आरोपी थाने में है और थाने में जिस तरीके से उससे पूछताछ ये कहा जाएगा, उसको कोर्ट में पेश किया जाएगा। जब ये कहा गया कि नशे में था, लेकिन जब उसको पूर्णतः रूप से अगर सामान्य होगा तो उससे कई पूछताछ होगी। तो ये चीज़ें हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि परिवार के लोग हैं इस बात से हैरान है कि ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि सबकी जबान पर यही है कि एक बेटा ऐसा कैसे कर सकता है। नशा था, कोई और वजह भी रही होगी, तो फिलहाल ये एक जाँच का विषय है। जी तो राहुल, जिस लड़के ने इस पूरी हत्या को अंजाम दिया है, अपने परिवार को मौत के घाट उतारा है, उसे पुलिस ने कहां से गिरफ्तार किया? क्या हत्या के बाद वो घर में ही मौजूद था या कहां से उसकी गिरफ्तारी हुई?
देखिए फिलहाल ये बताया जा रहा है कि उसी दौरान जब कॉल आया उसी दौरान पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया है, क्योंकि ये उस हालात में नहीं था। यानी आप समझ सकते हैं कि किस तरीके का दौर रहा होगा, मानसिक स्थिति कैसी रही होगी अगर वो जिसने इस घटना को अंजाम दिया है, हालांकि नशे का था, नशे में था, और अगर उसने किया है तो भागने की कोशिश नहीं, क्योंकि शायद उसे अभाव भी हो गया, उसने अपने परिवार को ख़त्म किया, शायद ये भी ना लगा हो कि उसने अपने परिवार को नहीं किसी दुश्मन को मारा। यानी कि उसकी मानसिक स्थिति क्या थी ये पुलिस समझने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये समझा जा रहा है कि वहीं के आसपास इसको गिरफ्तार किया है। बिल्कुल, देखिए दो बहनें, पिता और दादी की हत्या के आरोप और घर के ही लड़के पर आरोपी लड़का फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है और अब पुलिस उससे पूछताछ करेगी कि आखिर क्यों उसने इस वारदात को अंजाम दिया, क्योंकि जो जानकारी अब तक सामने आई है क्योंकि लड़का नशे का आदी था और जिसके चलते ही उसने इस हत्या को अंजाम दिया। राहुल लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राहुल, अपने आसपास की तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि पालम थाने के आप बाहर खड़े हैं, पुलिस अंदर जरूर उस लड़के से पूछताछ कर रही होगी। किस तरह का माहौल वहां पर बना हुआ है, किस तरह का मंजर है? हाँ, देखिए फिलहाल देर रात से ही सारे जो पुलिस कर्मी थे वो उस मौका वारदात पर थे। हालांकि इस वक्त तमाम जो अधिकारी हैं वो मीटिंग कर रहे हैं। ये कहा जा सकता है कि उस बात को लेकर चर्चा हो रही है, क्योंकि पूरे केस को सीक्वेंस को तैयार करना है। इस वक्त थाने के अंदर तमाम अधिकारी हैं, आरोपी जो है वो भी थाने के अंदर है। हालांकि जो जानना चाह रहा है कि ऐसा हुआ था, लोग भी आ रहे हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि तस्वीर यही है कि एक बेटे ने अपने परिवार को ख़त्म कर दिया है। और जिस तरीके से देर रात से बात करें, देर रात से अब तक यही था कि पुलिस महकमा पूरा उस इलाके में था। जिला जो अधिकारी हैं वो, मतलब माना जाए कि जो डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी हैं वो भी मौके पर थे। जिस तरीके की तस्वीर थी वही हैरान कर रही थी कि एक परिवार को ख़त्म कर दिया बेटे ने। तो फिलहाल थाने के अंदर वो मौजूद है और फिलहाल ये कहा जा सकता है कि जो जांच का सिलसिला है पुलिस उसे आगे बढ़ाएगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका राहुल इस तमाम जानकारी के लिए। आप बने रहिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो देखिए आप किस तरह से दिल्ली में एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या कर दी गई है और सबसे हैरान करने वाली बात ये कि परिवार के बेटे ने ही इस हत्या को अंजाम दिया है। लगातार अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।